इमेजिन कीजिए एक ब्लास्टोसिस्ट है। उसके अंदर 100 सेल्स नहीं है बल्कि सेल्स का एक छोटा सा क्लस्टर है। लेकिन वही टिनी क्लस्टर फ्यूचर में हार्ट बनाता है, ब्रेन बनाता है, आइस बनाता है, बोन्स बनाता है और पूरा बेबी डेवलप करता है। आखिर ये मैजिकल सेल्स कौन सा है? आज हम इनर सेल मास या आईसीएम की फैसिनेटिंग स्टोरी समझेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनादि एकेडमी। पिछले लेक्चर्स में हमने फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन, रेसिडुआ और कोरियन के बारे में पढ़ा। आज हम एम्ब्रियो के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पर पहुंच गए हैं। इनर सेल मास ब्लास्टोसिस्ट के अंदर सेल्स का एक ग्रुप होता है। इसे एम्ब्रियोब्लास्ट भी कहा जाता है और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इनर सेल मास ही फ्यूचर एम्ब्रियो बनाता है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ब्लास्टोसिस्ट में दो मेजर कंपोनेंट होते हैं, इनर सेल मास और ट्रोफोब्लास्ट। तो बेबी कौन बनाता है और प्लासेंटा कौन बनाता है? चलिए इसका आंसर ढूंढते हैं। इनर सेल मास ब्लास्टोसिस्ट के एक पोल पर प्रेजेंट होता है। ये ट्रोफोब्लास्ट के आसपास लोकेटेड होता है। डायग्राम में आप क्लियरली देख सकते हैं, आउटर लेयर ट्रोफोब्लास्ट, इनर क्लस्टर इनर सेल मास्ट, बीच का स्पेस ब्लास्टोसील पेटी। हम पॉइंट के लिए इंपॉर्टेंट है कि इनर सेल मास ब्लास्टोसिस्ट के एक पोल पर प्रेजेंट होता है। अब सवाल है कि इनर सेल मास बनता कैसे है। मॉड्यूलर स्टेज में कुछ सेल्स आउटर सेल से अलग डिफरेंशिएट होते हैं। ये सेल्स अंदर एक कॉम्पैक्ट ग्रुप बना लेते हैं। इस कॉम्पैक्ट ग्रुप को हम इनर सेल मास कहते हैं। यही एम्ब्रियोब्लास्ट है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, स्टूडेंट अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। इनर सेल मास और ट्रोफोब्लास्ट का रोल बिल्कुल अलग है। इनर सेल मास फ्यूचर बेबी जो है वो डेवलप करने में हेल्प करता है। ट्रोफोब्लास्ट फ्यूचर प्लासेंटा हेल्प करने में मदद करता है। यही एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं इनर सेल मास आगे क्या बनाता है। सबसे पहले इनर सेल मास डिफरेंशिएट होता है एपिब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट। फिर इन स्ट्रक्चर से एम्ब्रियो की डेवलपमेंट स्टार्ट होती है। पर आगे चलकर जम्प लेयर्स बनती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। और ये तीन जम्प लेयर्स मिलकर बॉडी के सारे ऑर्गन्स और सिस्टम बनाती है। सो इनडायरेक्टली ब्रेन, हार्ट, लीवर, किडनी सबकी स्टार्टिंग इनर सेल मास से होती है। लेकिन इनर सेल मास सिर्फ एम्ब्रियो ही नहीं बनाता, ये कुछ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर भी बनाता है, जैसे एमनियन और प्राइमरी योक सैक। ये स्ट्रक्चर अर्ली डेवलपमेंट में एम्ब्रियो को सपोर्ट करते हैं। अब आते हैं सबसे फैसिनेटिंग कॉन्सेप्ट पे। आईसीएम सेल्स मतलब कि इनर सेल मास प्लूरीपोटेंट होते हैं। इसका मतलब ये बॉडी के ऑलमोस्ट हर टाइप के सेल्स बना सकते हैं। नर्व सेल्स, मसल सेल्स, ब्लड सेल्स, स्किन सेल्स, सब। इसी की वजह से इनर सेल मास एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के लिए इसेंशियल है। अब आप समझ सकते हैं कि ब्लास्टोसिस्ट के अंदर एक टिनी सेल क्लस्टर ही फ्यूचर बेबी बनने वाला होता है। अगर इनर सेल मास ना हो तो एम्ब्रियो नहीं बनेगा, लेकिन ट्रोफोब्लास्ट प्रेजेंट हो तो प्लासेंटा डेवलप हो सकता है। इसीलिए एम्ब्रियोलॉजी में इनर सेल मास को फ्यूचर बेबी कहा जाता है। लेक्चर एंड करने से पहले मैं आपको इनादिया एकेडमी के बारे में थोड़ा बताना चाहती हूँ। इस चैनल का गोल सिर्फ मेडिकल टॉपिक रटवाना नहीं बल्कि कॉन्सेप्ट को इतना क्लियर करवाना है कि आप उन्हें कभी ना भूलें। यहाँ आपको मिलेगा इजी हैंड रिटन नोट्स, कॉन्सेप्ट बेस्ड एक्सप्लेनेशन, एग्जाम ओरिएंटेड हाई यील्ड पॉइंट्स, यूनिवर्सिटी एग्जाम प्रिपरेशन, कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन, नर्सिंग और अदर मेडिकल एंट्रेंस कॉन्सेप्ट। चाहे आप बीएचएमएस, एमबीबीएस, बीएएमएस, नर्सिंग या किसी भी मेडिकल फील्ड से बिलोंग करते हो, किसी मेडिकल एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, ये चैनल आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। हमारी कोशिश रहती है कि डिफिकल्ट मेडिकल कॉन्सेप्ट को सिंपल और इंटरेस्टिंग बनाया जाए ताकि पढ़ाई आपके लिए इजी और इंजॉयबल हो। इस लेक्चर से आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो, प्लीज इनहादी एकेडमी को सपोर्ट जरूर कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि और बेहतर नोट्स और बेहतर लेक्चर्स और ज़्यादा यूजफुल एजुकेशनल कंटेंट बनाने की मोटिवेशन है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लर्निंग, कीप ग्रोइंग। अल्लाह हाफिज। अगर आप मेडिकल स्टूडेंट है तो इनहादिया एकेडमी को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में ज़रूर बताएं आपको ये स्टोरी टेलिंग स्टाइल लेक्चर कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।